FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारे केंद्र से प्रस्तुत है आपके फोन कॉल्स पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। सच्चे बनोगे तो विश्वास कमाओगे, धोखा दोगे तो सदा पछताओगे, प्यार बांटोगे तो रिश्ते मजबूत बनाओगे, नफरत फैलाओगे तो सब हार जाओगे, नेकी करोगे तो दिल में बस जाओगे, दर्द दोगे तो तनाह रह जाओगे, विनम्र रहोगे तो सदा सम्मान पाओगे, अहंकार रखोगे तो हमेशा के लिए मिट जाओगे, हमेशा के लिए मिट जाओगे। कुछ ऐसी भावनाएं लिए हाजिर है आपका रेडियो साथी मनोज कोठारी लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। तो देर किस बात की, हम इंतजार कर रहे हैं आपके फ़ोन कॉल्स का। हमें फ़ोन करें, हमारे फ़ोन नंबर है 07432232593। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी मनोज जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं ग्राम बछुड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ। प्रेम सिंह जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? जी सर, विरासत मूवी का सुनना चाहेंगे, तारे हैं बाराती। बिल्कुल, हम बाराती तारों को ही बनाएंगे। जी सर, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा सर, आकाशवाणी झालावाड़ में मेरा पहली बार फोन लगा है। चलिए। मैं झालावाड़ में आया हुआ 4-5 बार आया जी, और रेलवे स्टेशन से आपके जो आकाशवाणी केंद्र देखा भी है मैंने, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। चलिए। लेकिन सर मैं बताना चाहूंगा, मैं अंदर नहीं आ पाया क्योंकि मुझे कुछ काम था ना। चलिए, तो मैं बस बाहर से ही देख के वापस रिटर्न हो गया। जीवन में फिर अवसर मिलेगा तब आइएगा। चलिए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के 90 वर्ष हो चुके हैं। जी सर। तो आकाशवाणी ने हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित किया है या इसका हमारे जीवन पे क्या असर हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। जी मैं बताना चाहूंगा सर, मैं 2019 में मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी जी। तो उससे पहले मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ था। तो मैं जब उस समय पर मेरी तबीयत काफी खराब होने की वजह से मैंने आकाशवाणी का मेरा साथ छूट गया था। लेकिन मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ था, तो मुझे गाने की, भजन गाने की जो प्रैक्टिस थी ना, मुझे आकाशवाणी से मिली थी। तो फिर मैंने 2019 में फिर भजन गाना शुरू किया और मैं एक भजन गायक बन गया। और मुझे आकाशवाणी के जरिए ही भजन गाने का मतलब मिला तरीका कि किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से भजन गाना चाहिए, कहाँ पर कुछ बोलना चाहिए, ऐसा मुझे आकाशवाणी के जरिए प्राप्त हुआ। प्रेम सिंह जी, हम तो ये चाहेंगे कि आप अभी ईश्वर न करे कि आप कभी बीमार पड़े, लेकिन ये भी कभी कुछ भी हो, लेकिन आकाशवाणी का साथ ना छोड़े। जी बिल्कुल, आकाशवाणी का साथ नहीं छूटा था सर। बट क्या हुआ ना, उस समय कोरोना टाइम था ना, तो कुछ आकाशवाणी केंद्र बंद कर दिए गए थे, तो उस समय पर हमारा साथ छूटा था। हमने नहीं छोड़ा था, आकाशवाणी से हमारा संपर्क टूट चुका था क्योंकि वहाँ से कार्यक्रम आने बंद हो चुके थे। चलिए चलिए, लीजिए। फिर मैंने 2025 में मेरे कुछ दोस्त बने, जैसे कि भगवान सिंह राजपूत, केसरी सिंह राजपूत, ऐसे कुछ दोस्त बने ना, उन्होंने फिर मुझे आकाशवाणी से फिर से जोड़ दिया। बहुत अच्छा किया और बढ़िया है, आप जुड़े रहे, बने रहे और ये गीत सुनिए, आपकी पसंद का पहुंचा रहे। मैं बताना चाहूंगा ना, कुछ दोस्त मेरे आकाशवाणी जैसे अविनाश जी, आशुतोष, संगीता जी, ऐसे बहुत। हेलो आकाशवाणी। हेलो सर आकाशवाणी। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। अपने बारे में बताइए। मैं कुंडलवाड़ी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से सावंकर गंगाधर बात कर रहा हूँ सर। अच्छा गंगाधर जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? खलनायक सर। इसका कौन सा गीत सुनाए हम आपको? पालकी में निकली सवार निकली। चलिए, बिल्कुल गीत सुनाएंगे हम। आप हमें बताइए कि आकाशवाणी को सुनते हुए आपको कितना समय हो गया है? बहुत समय हुआ सर, मैं तो 94 से सुनता था। 94 से, यानी कि लगभग आपको 30-31 साल हो गए। हाँ जी, लोकल सुनता था सर, बम्बई तक। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और आपको ये भी पता है जो रिटायरमेंट होगा, मुझे एक दोस्त मिला, उन्होंने बताया भाई ये हेलो आकाशवाणी ग्रुप है, उसमें जुड़िए, आप पूरे देश के से तुम बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपने विचार हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। हम एक और चीज के बारे में जानेंगे, हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 150 वर्ष
हो गए हैं। हाँ तो ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम आपको आपके जीवन में किस तरीके से प्रभावित करता है? हमारे सर जीवन में तो वंदे मातरम से तो सर देश आजाद हुआ है। हाँ सर, वंदे मातरम जब तक रहेगा भारत देश जिंदाबाद रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक हमें उमंग, उत्साह, ऊर्जा, एक नवीन शक्ति का संचार कर देता है ये गीत जब भी हम सुनते हैं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलिए बहुत अच्छा है। और सर हमारे अभी जो पहला कॉलर बात करे, अभी आज सुना मैं 2-4 बोरों छोड़ दिया, मैं आकाशवाणी फिर पकड़ा। फिर सर मैं उनके कहना चाहता हूँ कि आकाशवाणी छोड़ना नहीं। बिल्कुल, हम भी यही कहते हैं और हम भी यही चाहते हैं आपसे कि आपका और हमारा साथ जब तक जीवन का है, बिल्कुल, तब तक आकाशवाणी का साथ रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ये आकाशवाणी ऐसे है कि जानवर्धक केंद्र है सर। बिल्कुल, हाँ, ऑल इन वन है। ऑल इन वन। तो सब कुछ इसमें है, समाहित है, निहित है। बस आपको थोड़ा समय देना है। आपके किसी काम को प्रभावित भी नहीं करती है। आप अपना काम करते रहिए और सुनते रहिए। और लीजिए सुनिए आपकी पसंद। तो नाम ले चल सर, लीजिए। गौतम रायबड़ जी, भगवंत सिंह जी है, और तुम्हारे तुकाराम जादव जी है, सुरेश यादव, बाहुबली पुलसुले, उदय। हेलो आकाशवाणी। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, कुशलपुरा से। मैं पुरीलाल बात कर रहा हूँ आपसे। पुरीलाल जी, कहिए कौन सा गीत सुनाए? मुझे वो गाना सुनना है, वो घराना पुरानी फिल्म से, वो कई जय रघुनंदन जय सिया राम। बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे हम आपको। पुरीलाल जी, हमारी आकाशवाणी को 90 वर्ष हो चुके हैं और आकाशवाणी हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, हम ये जानना चाहेंगे। हमारे जीवन में ये परिवर्तन आया है, काफी आकाशवाणी से हमने बोलना चलना सीखा है, और हमने जो आकाशवाणी से जितने बहुत सारे कार्यक्रम आपने सुना, और काफी आकाशवाणी से हमने भजन गाना भी सीखा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। चलिए इसको अपने दोस्तों तक और अपने मिलने वालों तक फैलाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकाशवाणी से जुड़े और इसका लाभ ले सकें। और काफी जो हमारे जो दोस्त है सर, वो काफी बहुत सारे लोग जो आकाशवाणी का जो काफी आनंद लेते हैं, सभी लोग सुनते हैं काफी। बिल्कुल, तो लीजिए, आपके और आपके दोस्तों के लिए ये गीत पहुंच रहा है। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए लीजिए सर। मेरे दोस्त है सूरज है और रघुनंदन सर है और दिनेश। हेलो आकाशवाणी। नमस्कार सर। नमस्कार, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आशुतोष देवनाथ त्रिपुरा से बोल रहा हूँ। आशुतोष जी, कहिए कौन सा गीत सुनाया आज? सर आज मुझे सुना दीजिए, 1977 रिलीज हुआ फिल्म का नाम है अनुरोध। गाने का बोल है आपकी अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ। बिल्कुल, आप अनुरोध करें। मशहूर लिरिक्स आनंद बख्शी जी ने और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी ने सुर से सजा इस गाने। बिल्कुल, आप अनुरोध करें और हम गीत ना सुनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी जी। और मैम, हमारा एक नियमित श्रोता इंडिया का हर एक स्टेशन में जुड़ता है, उनसे थोड़ा बात कीजिए। पूरन जी बात कीजिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सुन रहा है सर, सुन रहा है आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हाँ बोलिए। चलिए आशुतोष जी, इनसे कभी बात करेंगे। बिल्कुल, कोई बात नहीं, इनसे बात करेंगे। आप तो हमें ये बताइए कि हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 वर्ष हो चुके हैं। हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? ये राष्ट्रगीत, हाँ 150 साल तो कंप्लीट हो गया है। जी जी। और ये राष्ट्रगीत का जो जिन्होंने लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। बिल्कुल। और ये देखिए, ये राष्ट्रगीत का इतना क्षमता है, सबको एक कर देता है और देश प्रेम जागता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए। और ये राष्ट्रगीत को
इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। और हमारा कोई भी काम शुरू होने का पहले हम लोग राष्ट्रगीत से ही शुरू करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो लीजिए आपके विचार। हमने ये गाना में हमारा प्यारा भैया पूरन वर्मा राजस्थान से, उनको लेके सुनना चाहता हूँ। और भगवान सिंह परमार जी, केसरी सिंह जी और राकेश भैया और राम बाबू शर्मा जी और नेटवर्क का सारे श्रोताओं को लेकर सुनना। तो लीजिए, आपके और आपके दोस्तों के लिए गीत पहुंच रहा है। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हेलो आकाशवाणी। हेलो, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। कौन और कहाँ से बोल रही हैं? मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ, देवास, मध्य प्रदेश से। चलिए, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? मूवी का नाम है क्या दिल ने कहा और इसी का टाइटल सॉन्ग सुनना। बिल्कुल बिल्कुल, आपके जिस दिल ने कहा है वही गीत सुनाएंगे हम ये जानना चाहेंगे रानू जी कि अभी सर्दियों का मौसम शुरू हुआ है जी। तो इस मौसम में हमारा रहन सहन, खान पान किस तरीके से होना चाहिए? देखिए, सर्दी स्टार्ट हो गई है तो सबसे पहले तो हमें मतलब हमारी बॉडी का ध्यान रखना है, गर्म कपड़े पहनना बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात। और उसके बाद जैसे कि अभी हम ठंड में बहुत सारी चीज खा सकते हैं, लड्डू वगैरह है, काजू बादाम के, बहुत सारी सब्जियां भी आ चुकी हैं मार्केट में। सीजनल, जो तो सीजनल होती है सब्जियां, पकवान वगैरह भी बना सकते हैं, अभी खा सकते हैं। ठंड में कोई भी नुकसान नहीं करेंगे हमको। बिल्कुल। ठंड में केवल ठंडी चीजों से दूर रहें, परहेज करें उनसे। हाँ, और सुबह मॉर्निंग वॉक भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो वो तो हालांकि 12 महीने। हाँ, ये तो हर मौसम में, हर समय जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, चलिए, तो हमें आशा नहीं, विश्वास है कि हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे और इस पर ध्यान देंगे। हम आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी। नमस्कार। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? ऑरेंज सिटी वरुड, अमरावती, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, मुकेश कासलेकर। मुकेश जी, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। जी मुकेश जी, हमारी आकाशवाणी को 90 वर्ष हो चुके हैं और साथ ही साथ में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 वर्ष हो चुके हैं। आपसे हम दोनों ही विषय पे जानना चाहेंगे। गीत तो हम आपका सुनवाएंगे सी। चलिए, आप पहले तो गीत बता दीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे। फिल्म राजा हिंदुस्तानी का परदेसी परदेसी। बिल्कुल, हम परदेसी नहीं रहेंगे, हम जाने पहचाने रहेंगे। और हम अब आपके विचार जानना चाहेंगे। और आकाशवाणी जो है, मैं तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ। और 1995 से मेरे को जब से समझ आया तब से मैं रेडियो सुनता था। बहुत अच्छी बात है। और रेडियो मेरे पिताजी सुनते थे उस समय। जब शादी में मेरे पिताजी को रेडियो मिला था, उसी रेडियो से हम आज तक सुनते आए थे। अब घर में जैसा परिवार रहा वैसा हमारा चलन हो गया। आकाशवाणी हमसे जुड़ती रही, भारती सुनते रहे। फिर आजू बाजू के एफएम केंद्र थे, वो सुनते रहे। और सबसे पहले वो हवा महल जो प्रोग्राम आता था, हम 8 बजे सुनते थे सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो आज भी आता है। घरगुती जो घर से बीती हुई बात रहती, इससे कुछ अच्छा सबक मिलता था हमें। सुनते थे और आज भी सुनते हैं। और मोबाइल ऐप पे आए, सबसे बेहतरीन होगा सर, पूरे देश में कोई भी कार्यक्रम कहीं पर भी हो, और हम कहीं पर भी रहेंगे तो हम किसी भी समय हम प्रोग्राम को सुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल आकाशवाणी के नजदीक ही हैं, या ये समझिए कि आकाशवाणी आपके साथ ही है मोबाइल होने से। और सबसे अच्छा ये भी है कि सभी श्रोता मोबाइल से जुड़े हुए हैं ग्रुप से। और साल में एक दिन श्रोता सम्मेलन होता है कहीं पर भी देश में। बहुत अच्छी बात है। बागपत उत्तर प्रदेश में हुआ था। जी जी, चलिए गए थे सर। अब हमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में बताइए कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 वर्ष हो चुके हैं, हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है ये गीत? ये गीत सर बहुत ही, जिस समय हम गुनगुनाते हैं ना, उस समय हमें बहुत ही अच्छा लगता है। कॉलेज के टाइम में, स्कूल या कहीं पर भी गए, छोटे से बड़े होते तब, उस टाइम में वो गान है वो आज भी होता है। पहले हेलो आकाशवाणी। जय माता दी। जय माता दी। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं
मेरा नाम पूर्ण वर्मा है, डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम कंसमल बुगला से बात कर रहा हूँ सर। पूरन जी कौन सा गीत सुनवाए हैं आपको? सर फिल्म का नाम है तेरे नाम और गाने के बोले तूने साथ जो मेरा तोड़ा। चलिए आपकी पसंद का गीत हम पहुंचा रहे हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपका भी धन्यवाद। हेलो आकाशवाणी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, अपने बारे में बताइए। ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार और संजय परमार दोनों आपसे जुड़े हैं सर। चलिए आप और आपका दोस्त का स्वागत है। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? सर फिल्म का नाम है कयामत, इसमें एक गीत है वो लड़की बहुत याद आती, ये वाला गीत सुनना है सर। लीजिए, आप दोनों के लिए गीत पहुंच रहा है। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सदा रखो अपनी मीठी बोली, बनाकर रखो दोस्तों की टोली, करते रहो अपनों से हंसी ठिठोली, बांधते रहो सबको प्रेम की मूली, खाते रहो रोज व्यायाम की गोली, अपनी इच्छाओं को रखो भोली, मस्तक पर लगाओ सुकून की रोली, भरते रहो अपनों की खुशियों से झोली, जिंदगी में हर दिन रहे आपके खुशियों भरी होली। इन्हीं शुभकामना के साथ अपने रेडियो साथी मनोज कोठारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमें फोन करें 232593 पर।